मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कमेंट लेते हैं। किसी ने कहा SW की एंट्री है तो उसको कैसे ट्रीट करें और कौन से कर्मों द्वारा ये एंट्री मिलती है। देखिए सर, ट्रीट करना, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि मकान में सबसे पहले एंट्री को कभी ब्लॉक नहीं करना चाहिए। अगर आपने उस मकान की एंट्री को पहले ब्लॉक कर दिया तो अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है वो कभी घर से बाहर निकल नहीं पाएगी। सबसे पहले आपको अपने मकान के अंदर के वास्तु को चेक करना है। जब वो बिल्कुल आप उस अंदर वाले को ट्रीट कर लो, उसके 15 से 20 दिन के बाद में आपको एंट्री को ब्लॉक करना है। अगर आप पहले एंट्री ब्लॉक कर देते हो, ये जो आजकल फैशन चल रहा है कि एंट्री ब्लॉक कर दो, सर ब्लॉक तो कर दें लेकिन कब करनी चाहिए, यही तो वास्तु के तजुर्बे होते हैं, यही तो एक्सपीरियंस काम आता है। अब अगर आपने पहले ही दीवार खड़ी कर दी दरवाजे के अंदर, वो ब्लॉक करना भी एक तरह की दीवार खड़ी करना है। जब दीवार ही खड़ी होगी तो वहां से निकल कौन पाएगा। बजाय आपके फायदे के नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। तो एंट्री को पहले ब्लॉक कभी नहीं करना चाहिए। पहले आप अपने घर के अंदर के वास्तु को ट्रीट करो। जब बिल्कुल कंप्लीट ट्रीट हो जाए अंदर से, उसके 15 से 20 दिन के बाद में आपको एंट्री ब्लॉक करनी चाहिए। अब आपने बोला कि यहाँ की एंट्री किन कर्मों द्वारा मिलती है। देखिए सर, SW में क्या है, हमारे रिश्ते, हमारी स्किल, हमारी स्टेबिलिटी। जब आपको मैं एक पहचान बताता हूँ, एक ही बताता हूँ, बाकी तो हम अपने कोर्सों में सिखा के चलते हैं। जब कोई भी बंदा आपसे दो फाड़ करने वाली बात करे, दो फाड़ यानी रिश्तों में दरार डालने की कोशिश करे, तो इसका मतलब उसका SW हिला हुआ है, उसका खुद का हिला हुआ है, तब तो वो आपको मिसगाइड करेगा ना। तो इसी तरह से आपने भी किसी को मिसगाइड किया है। सर पूर्वाध कर्म होते ही हमारे, और आप जो कर रहे हैं वो भी हैं। आपके बड़ों ने, क्योंकि आप जीन्स तो उन्हीं का हो ना, आपके बड़ों ने या आपने किसी के यहाँ दो फाड़ करने वाली बात करी है, किसी को मिसगाइड किया है, तो आपको ये दरवाजा मिला। सर वास्तु की तो डेप्थ में जाना है और देखना है कि इसको ये चीज मिली तो मिली क्यों। जब तक आप उसकी गहराई में नहीं जाओगे, आप वास्तु कर ही नहीं सकते। सर वास्तु के बहुत सारे पॉइंट होते हैं, ये तो एक क्लियर किया है मैंने आपके सामने। तो सर पहले आप अपने मकान के अंदर के वास्तु को ट्रीट करो, तो ही आपको SW की एंट्री ट्रीट करनी है। मैंने अभी आपको समझाया है। जब आप इस तरह से करके चलते हो तो ही वास्तु के रिजल्ट ले पाओगे, वरना नहीं ले पाओगे आप। क्यों? क्योंकि हर चीज एक स्टेप बाय स्टेप करने की होती है। जब तक आप स्टेप बाय स्टेप नहीं करके चलते तो फिर यही वास्तु नेगेटिव रिजल्ट देने शुरू कर देता है। तो सर जीवन में कभी आपसी दूरियां बनाने का माध्यम नहीं बनना चाहिए। अगर आप किसी को ठीक गाइड नहीं कर सको तो किसी को गलत गाइड भी मत करो। सर इस जीवन में यहाँ हम कर्म करने के लिए तो स्वतंत्र हैं, लेकिन फल भोगने के लिए नहीं।
तो कभी किसी को मिसगाइड नहीं करना चाहिए। सर अगर हम मान लिया कोई अच्छा कर्म, अच्छे किसी को हेल्प या मदद नहीं कर सकते, तो किसी के साथ बुराई भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में माचिस की एक सीख भी फ्री नहीं मिलती। हर चीज का कोई ना कोई मतलब होता है। ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। एक चीज अगर आपने किसी से फ्री में ले ली तो उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। वो एक अलग बात है, आपको किसी ने दे दी तो आपसे किसी ने ले लिया। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे लोग दीवार घड़ी जो है वो गिफ्ट में कर देते, या दीवार घड़ी के या हाथ में बांधने वाली घड़ी हो, अगर उसके 6 नंबर में दिक्कत होगी जहाँ 6 लिखा हुआ होता है, अगर वहाँ दिक्कत होगी, यानी कोई कट हो या वो नंबर ना लिखा हो या वहाँ होल हो, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ ये, तो आपसी रिलेशन में दिक्कत आ जाएगी और उस घर की औरत हमेशा बीमार रहेगी, उनकी आपस में कभी बनेगी नहीं। वो परिवार की देखभाल करके नहीं चलेगा। अब बताओ कौन सी वास्तु में लिखा है ये? सर हर दीवार घड़ी में या हाथ के बांधने वाली घड़ी में अगर कोई भी नंबर अगर मिस है तो वो अपना गेम कर रहा है। 12 नंबर जहाँ लिखा होता है वो आपको खुद को दर्शाता है, आपकी खुद की पर्सनैलिटी क्या है। और अगर उस 12 के अंक के नीचे अगर कंपनी का जिसने वो घड़ी बनाई उसका नाम लिखा हो, इसका मतलब उस आदमी ने जिसके घर में वो घड़ी है उसने सब कुछ अपने बलबूते पर करके चला है। सर हर विषय की गहराई है और ये हम अपने कोर्सों में बताते हैं, क्योंकि अब हर घर में दीवार घड़ियां होती हैं। सर किसी भी चीज को देख के कैसे जज करें कि दिक्कत है कहाँ, फिर उसकी कोर तक पहुंचना है और तब उसको ट्रीट करना है। तो सर कोई भी विषय है, जब तक स्टेप बाय स्टेप नहीं चलोगे तो ये दिक्कत कर जाती है, यही चीज है। खैर अगला कमेंट है किसी का, NW में वाटर टैंक है तो कौन सी रेमेडी से राहत मिलेगी? देखिए सर, मैंने कल वाली वीडियो में भी बताया है और भी बहुत सारी वीडियो में मैं बताया। आप कितनी बार भी सवाल करोगे तो मेरा एक ही जवाब होगा, ये जो चारों कॉर्नर होते हैं मकान के, सर ये बड़े ही नाजुक पॉइंट होते हैं ये चारों कॉर्नर। कैसे? सर NW, SC, NE और NW, NE, SC और SW, ये चारों कॉर्नर यहाँ एक तत्व दूसरे तत्व में कन्वर्ट होने के लिए तैयार होता है। जब कोई औरत गर्भ अवस्था में हो तो सर कितना नाजुक समय होता है वो उसका। इसी तरह से ये जो चारों कॉर्नर होते हैं, यहाँ कोई भी रेमेडी बगैर नक्शे के नहीं बताई जा सकती, और अगर बताई तो सर ये अंधेरे में तीर मारना होता है। सर बहुत खतरनाक होता है NW का वाटर टैंक। यहाँ वाटर टैंक आपके जीवन में उथल पुथल मचा देगा, पैसे को लेकर, आपसी संबंधों को लेकर, पड़ोसियों से रिश्ते को लेकर, रिश्तेदारों से लेकर, सर बहुत विषय में ये परेशान कर देता है।
तो सर आपको इसका ट्रीटमेंट करके चलना चाहिए। कैसे? तो सर मैं तो एक बात कहूँगा, जीवन एक बार मिलता है, आगे का प्रोसीजर है कि मिलेगा, कब मिलेगा, क्या मिलेगा, तो आपको इस तरह से समझ के चलना है और आपको इसको ट्रीट करना है, क्योंकि एक मकान के अंदर पूरा परिवार होता है, पूरे परिवार का जीवन दांव पर लगा होता है। जब आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो आप मैकेनिक के पास जाते हो ना, इसी तरह से जब जीवन में कोई दिक्कत आती है तो उस लाइन के जानने वाले के पास जाया जाना बहुत जरूरी होता है। तो मैं आज आपको एक अचूक रेमेडी मैं आपको बताऊंगा, जो राहु को कंट्रोल करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। आपको क्या करना है? कई रेमेडियां हैं सर राहु को कंट्रोल करने की, लेकिन आज मैं एक आपको अलग रेमेडी बताता हूं। अपने नैऋत्य कोण में यानी SW में एक 1.25 मीटर लाल कपड़ा लेना है, सूती कपड़ा 1.25 मीटर। एक पीतल की परात लेनी है, 400 ग्राम जौ लेने हैं और 2 नई ईंट लेनी है। नई ईंट रेड कलर वाली होनी चाहिए, नहीं जो आजकल ये ब्लैक ईंट बना देते हैं वो वाली। तो आपको क्या करना है, वो जो गौमूत्र उससे आपको जौ को धोना है और फिर उसको सुखा के उस 1.25 मीटर लाल कपड़े के अंदर डाल के उस पर गांठ लगा के और उसको पीतल की परात में रख के उसके ऊपर 2 ईंट रख देनी है। अपने SW में रखना है ये। सर इतने मैजिकल रिजल्ट हैं कि आपके जीवन के काम बनने शुरू हो जाते हैं। सर रेमेडियां तो बहुत सारी हैं जो हम अपने कोर्सों में बहुत अच्छे से नोट करा के चलते हैं। ऐसी ऐसी रेमेडियां कि इधर की और उधर उसका काम शुरू। सर देखो, अपना एक्सपीरियंस यही बोलता है, जब तक बीमारी का और दवाई का तालमेल नहीं बैठेगा तब तक बीमारी दूर होगी नहीं। तो सर जो उपाय होते हैं ना, ये तो सबसे बड़ा खजाना होता है। वास्तु के उपाय कैसे करें, क्या करें, कब तक करें, तो इस तरह से अंश वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सर आज 3 तारीख है, रात 9:30 बजे कोर्स की स्टार्टिंग होगी। जो इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। वास्तु को बहुत ही गहराई से पढ़ाया बताया समझाया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।